हेलो एवरीबॉडी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। मैं सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम जॉब फॉर स्टूडेंट्स और मुझे काफ़ी अमेजिंग जॉब मिली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 डिफरेंट तरीके के आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब बताने वाली हूँ। आपको जिसमें भी अपना करियर बनाना है आप वो चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन अपने लिए। एंड आगे चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड ज़रूर कराना चाहूँगी कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। 2026 में आप एक अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैं आपको काम बताने वाली हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका कमेंट आ रहा था कि मैम एक वर्क फ्रॉम होम जॉब हम ढूंढ रहे हैं जो हम स्टडीज़ के साथ साथ भी कर सकते हैं एंड फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन मैं उनके लिए ला रही हूँ। और ये जो काम है ये हाउस वाइफ भी कर सकती हैं। अगर आप घर बैठे बैठे कोई काम ढूंढ रहे हो, आप फ्री रहते हो 1-2 घंटे, तो आप ये काम कर सकते हो एंड आप घर बैठे बैठे ये काम स्टार्ट करके काफ़ी अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 6 मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब बताने वाली हूँ ये काफ़ी ट्रेंड में है इन 2026। अगर आपने इसमें से किसी में भी काम स्टार्ट कर लिया और अपना करियर बना लिया, सो बाय द एंड ऑफ 2026 आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे होगे और 6 फिगर्स में भी अर्न कर सकते हो अगर मेरी गाइडेंस आपने फॉलो करी। पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा करियर ऑप्शन आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हो या आप सोच रहे हो चूज़ करने का, सो दैट मैं आपको एक ब्लू प्रिंट बना के दे सकूँ कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो इन एनी ऑफ दीज वर्क फ्रॉम होम ऑफ करियर ऑप्शंस। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि कौन कौन से ये काम रहने वाले हैं और कितनी अर्निंग है ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और आप कहाँ पे किन प्लेटफॉर्म पे ये इस करियर में जॉब ढूंढ सकते हो ये भी मैं बताने वाली हूँ। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो रहने वाली है, सो लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम पहले जिस जॉब की बात करने वाले हैं वो रहने वाली है यूजीसी कंटेंट क्रिएटर। अब ये एग्जैक्टली क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि इंस्टाग्राम इतना ट्रेंड में है। इंस्टाग्राम पे रील्स एंड जो भी ब्रांड्स हैं, जैसे आपने सुना होगा बेला वीटा एक ब्रांड है, परफ्यूम ब्रांड थी ये स्टार्टिंग में, बट अब बॉडी केयर वाली चीजें भी अब ये बेचती है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी लोशंस, बॉडी वॉश एंड एक्सेट्रा। अब यूजीसी क्रिएटर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको कोई फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस वीडियो बना के देनी है कंपनीज को। फॉर एग्जाम्पल बेला वीटा कंपनी ने आपसे बोला कि उन्हें एक वीडियो बना के दो जिसमें आप इनके बॉडी वॉश का प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, बॉडी वॉश का आपको प्रमोशन करना है, तो आपको रील बना के देनी है इस कंपनी को। बस इतना ही काम करना है। और आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो इफ़ यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, बट आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए टू बी अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर। उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और जो भी आप वीडियोस डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे वो आप एज अ सैम्पल वीडियोस भेज सकते हो इन कंपनीज को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड्स केयर अबाउट कंटेंट एंड नॉट दी फॉलोअर। ये आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट होने वाला है कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल 100 सब्सक्राइबर ही क्यों नहीं है, फॉलोअर्स क्यों नहीं है, तब भी आप यूजीसी कंटेंट क्रिएटर का पार्ट बन सकते हो एंड आप ब्रांड से कोलैबोरेट कर सकते हो। और इसके लिए आपको 1,000 से 10,000 रुपीज़ देने के लिए भी तैयार रहेगी पर ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन कि आप की वीडियोस कितनी अच्छी हैं एंड कितना अच्छा आपकी वीडियोस कर रही हैं। तो वीडियोस आपको अच्छे से बनानी है, क्लियर वीडियो, क्लियर ऑडियो एंड यू शुड बी कैमरा फ्रेंडली। आपको वीडियो बनाना है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है और घर बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कुछ डील्स हो सकती हैं जहाँ पे कंपनी के ऑफिस से आपको जाना पड़ेगा टू मेक द वीडियो, वो आपके ऊपर है, आपको वो ब्रांड डील लेनी है कि नहीं लेनी, या आपको कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम काम ही करना है। सो दैट इज़ ऑन यू।
तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग काम है, प्लस काम है जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं जो कि कॉलेज भी जाते हैं, अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं और वो अर्निंग भी करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही हॉट काम है, ट्रेंडिंग काम है। ठीक है। सेकंड वर्क जो कि मैंने खुद किया है और इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है अगर आपने अच्छे से किया, विच इज़ कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग वर्क। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी क्लाइंट की या कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ब्लॉग बनाते हो, आर्टिकल्स बनाते हो, स्क्रिप्ट रेडी करते हो फॉर यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कैप्शंस रेडी करते हो या उनकी वेबसाइट के लिए आपको कंटेंट बनाना होता है। ठीक है। अगर आपको बेसिक राइटिंग स्किल्स भी आती है, आपको पता है कि ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बेसिक राइटिंग है, आपको बेसिक पैराग्राफ बनाना आता है, रिसर्च करना आता है और अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखना आता है, तो आप आसानी से ये काम स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म्स भी बताए हैं कि अगर आपको फ्रीलांसिंग वेब कंटेंट राइटिंग वर्क ढूंढना है तो कहाँ पे आप जा सकते हो। आप जा सकते हो इंटर्नशाला पे, फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, लिंक्डइन पे भी काफ़ी पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग वर्क आपको दिख जाएंगे। एंड डायरेक्ट क्लाइंट आउटरीच भी आप कर सकते हो, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अब अगर मैं पैसे की बात करूं कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, तो यहाँ पे 300 से 2000 का आर्टिकल, यहाँ पे 300 से 2000 रुपीज़ पर आर्टिकल आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल क्या है आर्टिकल लिखने का। बेसिक है तो आप 200 रुपये ले सकते हो, 300 रुपये ले सकते हो। अगर मीडियोकर है तो आप 500 से 600 रुपीज़ ले सकते हो। अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप 1000 से 1200 के बीच में ले सकते हो। और अगर आपका एडवांस लेवल है, एकदम आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हाई प्रोफाइल आर्टिकल्स आप यूं ही लिख देते हो, तो आप 2000 तक भी पर आर्टिकल लिख सकते हो। तो अगर आपने दिन में 2 आर्टिकल भी लिख के दे दिए किसी कंपनी को और अगर आपने 1000 रुपये ले लिए तो 2000 आपके उसी दिन बन जाएंगे। तो इस लाइन में बहुत ज़्यादा पैसा है। और जब आप काम करोगे तो आपका एक तो स्किल बढ़ेगा, आपको काम करना आएगा एंड देन काम उठाना आएगा और उस हिसाब से आप अपना पे भी बढ़ा सकते हो विद टाइम। ठीक है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अपना पे भी बढ़ा सकते हो। तो दिस इज सेकेंड वर्क जो कि आप कर सकते हो। देन थर्ड जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और क्यों ट्रेंड में है मैं आपको बता दूं। आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है ना, और फेसबुक पे हर कोई ट्राई कर रहा है, यूट्यूब पे हर कोई ट्राई कर रहा है क्रिएटर बनने के लिए, 1 लाख 3 लाख फॉलोअर गेन करने के लिए। ठीक है। तो उनको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत होती है जो कि उनका सोशल मीडिया हैंडल करेगा। अब सोशल मीडिया में क्या क्या हैंडल करोगे, आप कैलेंडर बनाओगे, पोस्ट एंड रील्स कब पोस्ट होने चाहिए, रील पोस्ट होनी चाहिए कि कराउजल पोस्ट होने चाहिए। ठीक है। कमेंट्स जो आ रहे हैं क्रिएटर के उनके रिप्लाई करोगे। तो बेसिकली आप उनके मैनेजर होगे और आप सोशल मीडिया उनका हैंडल करोगे फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट आप अगेन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगे। ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या आप 5000 लोगे एक इंस्टाग्राम क्रिएटर से उनका
पूरा सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनके 30,000 है या 1 लाख उनके फॉलोअर हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उन्हें प्रोवाइड करा सकते हो तो आप 25,000 भी ले सकते हो, ठीक है। एक अकाउंट क्रिएट हैंडल करने का, ठीक है, एक क्रिएटर अकाउंट हैंडल करने का। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया और सोशल मीडिया आप ऐसे ही हैंडल कर लेते हो। विदिन 2 to 3 आवर्स आप एक सोशल मीडिया हैंडल आप पूरा अच्छे से उनका रिजल्ट क्रिएट कर लेते हो। तो आप दो भी एट अ सेम टाइम सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने उनसे 10,000 या 20,000 भी ले लिए तो 40,000 आपकी अर्निंग वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हॉट काम है अभी 2025 की मैं बात करूँ एंड 2026 की भी मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हॉट काम ये रहने वाला है। सो स्टे ट्यून, आप भी ये काम कर सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सोशल मीडिया मैनेजर आप कमेंट करना। जब आप कमेंट करोगे तो मैं आपका पूरा आपको प्लान एक बना के दूंगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे बन सकते हो सोशल मीडिया मैनेजर एंड आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो आप कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको इस प्रोफाइल में इंटरेस्ट है। नाउ फोर्थ इज वर्चुअल असिस्टेंट। जिनको नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है मैं उन्हें समझा देती हूँ। एक होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट नाम से अगर आपको याद है एंड आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, असिस्टेंट होता है एक साइड हेल्पर, ठीक है। अब वो मैनेजर का हो सकता है, वो CEO का हो सकता है, चीफ ऑफिसर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है असिस्टेंट, ठीक है। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? अब ये वर्चुअल नाम तब लगता है जब आप वर्चुअली काम करते हो, ठीक है। वर्चुअल एज असिस्टेंट आप काम कर रहे हो फॉर अ कंपनी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आपको ईमेल्स देखने होते हैं, स्केड्यूल चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल आप एक CEO के वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आप उनका स्केड्यूल चेक करके उन्हें बताओगे कि सर और मैम यू हैव अ मीटिंग एट दिस टाइम विद दिस कंपनी और दिस क्लाइंट, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइज करोगे और जब भी CEO को उस फाइल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आपसे बोला जाएगा वो फाइल उन्हें देने के लिए। सिंपल एडमिन टास्क, जो भी कॉल है, मीटिंग है, आप उनका स्केड्यूल तैयार करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअली आपको ये असिस्टेंट काम करना होता है। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा जॉब है जो कि ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी अच्छे हैं एंड रिलायबल हैं। उनको चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो तो आप ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि मीटिंग आज है और CEO की आपको रिमाइंड कराना है बट आपको खुद याद नहीं है तो वो एक बैकफायर करेगी आपको चीज़। तो आपको यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई करने हैं एंड आपको अपनी वीकनेस भी आइडेंटिफाई करनी है बिफोर चूजिंग एनी करियर, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा ही फॉरगेटफुल हो, भूल जाते हो चीज़ें, तो आप ये काम मत करना। आप और भी करियर चूज़ कर सकते हो बट अगर आपकी अटेंशन टू डिटेल पावर बहुत ज़्यादा है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप ये डेफिनेटली काम कर सकते हो। और पर टास्क भी यहाँ पे आप पेमेंट ले सकते हो, जैसे कि मैंने मेंशन किया है 300 से 1,000 रुपीज़ पर टास्क, या मंथली रीएम्बर्समेंट भी ले सकते हो कि मंथली आप 30,000 ले रहे हो या 20,000 ले रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन अगेन योर एक्सपीरियंस, कितना आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो ये वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं ईजिली विद देयर स्टडीज़ और विद देयर एक्स्ट्रा थिंग जो भी वो कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ लिंक्डइन पे वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब अभी भी कोई ना कोई लाइव होगी और आपको जॉब ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोफाइल में इंटरेस्ट है। आप ये देख सकते हो कितनी सारी जॉब्स आपके सामने आ गई हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, यहाँ पे जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, रिमोट जॉब है,
और नीचे आप स्क्रॉल करोगे यूएस वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट की यहाँ पे जॉब है। तो बहुत सारे जॉब्स हैं और आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर करियर ऑप्शन। फिफ्थ जॉब इज वॉइस ओवर। तो अगेन ऑब्वियसली ये ट्रेंडिंग जॉब है, इसलिए मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व कर रही हूँ। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं जो वॉइस ओवर एंड ऑडियो जॉब्स पे हैं। तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है विद ईच मंथ, क्योंकि रील्स में भी वॉइस ओवर की ज़रूरत होती है और जो सीरीज़ एंड मूवीज़ आ रही हैं इन अदर लैंग्वेजेस उनमें भी वॉइस ओवर करने की ज़रूरत होती है इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हिंदी ऑडियंस के लिए हिंदी में वॉइस ओवर चाहिए, इंग्लिश ऑडियंस में इंग्लिश में वॉइस ओवर चाहिए, तमिल की ऑडियंस को तमिल लैंग्वेज में वॉइस ओवर चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका वॉइस ओवर स्ट्रॉन्ग है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप वीडियोस के लिए काम कर सकते हो, एड्स में काम कर सकते हो, पॉडकास्ट में एंड रील्स में भी काम कर सकते हो। आपके पास वॉइस अच्छी होनी चाहिए एंड एडिटिंग टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो पैसे जो है 300 से 2000 प्लस पर गिग आप ले सकते हो, पर वॉइस ओवर प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप 2000 से ज़्यादा भी यहाँ पे पर वॉइस ओवर ले सकते हो, बट अगेन आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए एंड आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ फिफ्थ जॉब। अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बनना है, क्या स्किल्स चाहिए और गुड वॉइस से हटके ये सारी चीज़ें जाननी है तो कमेंट करना वॉइस ओवर, ताकि मैं आपको पूरा इसका गाइड आपको रिप्लाई में दे दूं। ठीक है, तो कमेंट कर देना आप। Then the last trending job of this video is transcription and transcribing. अगेन मैंने आपको इस पे वीडियो बनाकर भी दी है कि एक वेबसाइट वो कौन सी है जहाँ पे ट्रांसक्राइबिंग वाला आप काम ढूंढ सकते हो। तो अगेन ये जो ट्रेंडिंग वर्क हैं इन पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी पर्टिकुलर जॉब्स हैं इन वर्क्स को लेके। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इनमें से किसी भी जॉब में या किसी भी करियर में आप अपना आगे देख रहे हो एंड जॉब ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको ऑडियो दे दी जाती है एंड उनको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, या उनमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपको सबटाइटल ऐड करना होता है इन द वीडियो। और यहाँ पे साइड इनकम के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये वर्क रहने वाला है। 200 से 800 रुपीज़ पर ऑडियो आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, एंड अगेन आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो मेक श्योर कि अगर आपको इसमें करियर बनाना है अपना तो कमेंट करो आप, कमेंट करना ट्रांसक्रिप्शन, ताकि मैं आपको पूरा इसका रोड मैप आपको कमेंट सेक्शन में दे दूं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो कौन से 6 ट्रेंडिंग वर्क हैं जो आप कर सकते हो एज अ स्टूडेंट इन 2025, जितना बचा हुआ है 2026 जो आने वाला है। ठीक है, बट ये ट्रेंडिंग क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमोट एंड फ्लेक्सिबल हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इनकी। इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, स्किल ही मैटर करता है। एंड जितना अच्छा आप स्किल बिल्ड करोगे, अपग्रेड करोगे अपने आप को, उतना ही आपको अच्छी सैलरी आगे फ्यूचर में मिलेगी। यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड है स्टार्टअप्स में, बिजनेस में एंड ऑनलाइन क्रिएटर्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको इनमें से कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी क्रिएटर्स के तरफ से, कि सोशल मीडिया उनका हैंडल करो या उनके लिए ट्रांसक्राइब करो, ट्रांसक्रिप्शन जॉब करो। ठीक है, तो आप इनमें से कोई से भी आप करियर चूज कर सकते हो इफ़ यू वांट, और आप कमेंट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द रोड मैप फॉर दैट पर्टिकुलर करियर। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करना है जिस भी करियर में आप अपना
जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप ये सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो टू फाइंड द जॉब्स एंड टू फाइंड द गिव। इंटर्नशाला है, फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। अवॉइड एनी जॉब दैट आस्क यू टू पे मनी फर्स्ट, तो आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है जॉब लगवाने के लिए, क्योंकि वो स्कैम है। जॉब लगवाने के लिए आपको कभी भी किसी को भी पैसा नहीं देना होता है। सो मेक श्योर कि आप वो गलती ना करो, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय फोक्स, टेक केयर एंड हैव अ अमेजिंग डे।